नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक और सच्ची घटना के साथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के जिले काशीराम नगर की है, जिसमें रामवीर सिंह नाम का एक व्यक्ति रहता था जिसकी पत्नी का नाम परमिला देवी था। रामवीर सिंह और परमिला देवी के दो लड़के हैं, जिसमें एक लड़के का नाम राजू है और दूसरे का नाम अमर है। अमर बड़ा लड़का है जिसकी शादी हो चुकी है, जबकि राजू छोटा बच्चा है और वो अपने माता पिता का सबसे लाडला बेटा है। जबकि लाडला होने के बावजूद वो केवल 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई पूरी करता है। उसके बाद आवारा लड़कों के साथ गलियों में घूमने लगता है। इधर रामवीर सिंह का एक पड़ोसी है राकेश सिंह। राकेश सिंह की एक लड़की है जिसका नाम है सुचित्रा। सुचित्रा जब धीमे धीमे बड़े होती है और इधर राजू भी बड़ा होता है, तो दोनों में आपस में प्यार हो जाता है। प्यार इतने हद तक बढ़ता है कि दोनों आपस में एक दूसरे को मिलने लगते हैं। राजू और सुचित्रा का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, तो इस बात की खबर सुचित्रा के पिता यानी राकेश को पता लग जाती है। तो राकेश सुचित्रा की पिटाई करता है और इस बात की खबर राजू के पिता को देता है। राजू के पिता को जब इस बात की खबर रामवीर सिंह को लगती है, तो रामवीर सिंह समझ जाता है कि हमारा लड़का बिगड़ रहा है, तो वो राजू को बाहर नौकरी के लिए भेज देता है। इधर सुचित्रा के पिता उसकी शादी की तैयारी बहुत ही जल्दी करते हैं और उन्हें धीमे धीमे एक भूरे नाम का लड़का मिल जाता है, जिससे सुचित्रा की शादी कर देता है। इधर सुचित्रा शादी करके ससुराल चली जाती है और राजू बाहर नौकरी करने चला जाता है। राजू को जब इस खबर का पता चलता है कि सुचित्रा की शादी हो चुकी है, तो राजू वापस नौकरी से अपने घर आ जाता है और बहुत ही ड्रिंकिंग करने लगता है। इस हालत में ड्रिंकिंग करने लगता है कि उसे अपने तन का होश नहीं रहता और जगह बेजगह पड़ा रहता है। इधर सुचित्रा का पति भूरा वो भी बाहर नौकरी करने चला जाता है, तो सुचित्रा अपनी ससुराल से कुछ दिन बाद अपने घर वापस आ जाती है। इस बात की खबर राजू को पता चल जाती है, तो राजू एक दिन सुचित्रा से मिलता है और दोनों मिलकर आपस में बातें करते हैं। बोलते हैं हमें भी तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता, और उनका दोबारा से वही प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है जो पहले हुआ करता था। इस बात की खबर फिर से सुचित्रा के पिता को लग जाती है, तो सुचित्रा का पिता कड़ा कदम उठाकर सुचित्रा की फिर से पिटाई करता है और दामाद को बता देता है। भूरा जब इस बात को सुनता है तो वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और भी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सुचित्रा नहीं मानती। इस बात से भूरा और सुचित्रा के पिता दोनों परेशान आ चुके थे। एक दिन उसके पिता ने सुचित्रा और राजू को एक साथ पकड़ लिया, तो उसने सुचित्रा की बहुत पिटाई लगाई और राजू वहां से भाग गया। लेकिन इस बात को काफ़ी दिन गुजर चुके थे। धीमे धीमे समय और निकला, तो सुचित्रा के पिता सोचने लगे कि इसने हमारी पूरे गांव में बेइज्जती करा रखी है। इस बात को लेकर सुचित्रा के पिता अब सोचने लगे कि इस राजू को ही इस दुनिया से खत्म किया जाए। इस बात की खबर वो अपने दामाद को देता है और अपने परिवार के दो लोगों को भी इस बात पर बताता है। और इधर वो एक दिन राजू से प्रेम भरी बातें करने लगता है और कुछ दिन के बाद राजू को अपने घर आमंत्रित करता है। लेकिन राजू को इस बात की कोई खबर नहीं रहती कि हमारे लिए क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन वो एक दिन उसके बुलावे पर, सुचित्रा के पिता के बुलाने पर उसके घर चला जाता है और उसे राजू को सुचित्रा के पिता और उसके घर का पति और दो लोग बहुत सारी ड्रिंकिंग कराते हैं। और इसी ड्रिंकिंग का फ़ायदा उठाकर सारे लोग, वो 4 लोग मिलकर उसकी आत्महत्या कर देते हैं और उसकी डेड बॉडी को एक नदी के किनारे ले जाकर उसके शरीर से धड़ को अलग करके नदी में फेंक देते हैं और चारों लोग वहीं से फरार हो जाते हैं। लेकिन इधर राजू के पिता को जब ये जानकारी हुई कि 2-4 दिन बाद राजू घर नहीं आया, तो उसके पिता ने पास के थाने में जाकर राजू की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा दी। 6-7 दिन गुजर जाते हैं। जब पुलिस को भी राजू के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, तो एक दिन पुलिस को राजू की डेड बॉडी बरामद होती है। तो पुलिस उसके राजू के पिता से ही राजू के बारे में पूछताछ करती है, तो राजू के पिता साफ सुचित्रा के पिता का नाम रख देते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर पुलिस तुरंत ही राकेश के घर पर जाती है उसे गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन वो तो वहाँ से फरार हो चुका था, तो वो उनकी पत्नी पर दबाव बनाते हैं। पत्नी पर ज़्यादा दबाव पुलिस बनाती है, तो पत्नी राकेश को फ़ोन करके अपने घर बुला लेती है। राकेश के घर आने पर ही पुलिस तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लेती है।
राकेश से राजू के मर्डर की पूरी कहानी सुनती है और तब जाकर राकेश राजू के मर्डर की पूरी कहानी पुलिस वालों को और उसके माता पिता के सामने सुनाता है।